हमें थोड़ा सा बताएं कि इख्तलाफात की नौइयत क्या है, कि खान साहब भी परेशान हो गए और खान साहब को इन दोनों ग्रुप्स को बुलाना पड़ा मुलाकात के लिए। देखें, इख्तलाफात तो एक फितरी अमल है। कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ होता है, उसको आप इख्तलाफ नहीं कह सकते। हर बंदे का अपना एक नज़रिया है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेट हो रही है, इमरान खान साहब जो बानी हैं चेयरमैन, वो जेल में हैं, तो एक वजह यह भी है कि इन नामसाइद हालात में अगर इख्तलाफात कोई थोड़े बहुत ज़्यादा हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है या कोई भी शख्स इमरान खान की लाइन और बयानिया से हट कर कोई अपना लाहे-अमल इख्तियार कर रहा है। ऐसा इख्तलाफ की नोयत क्या है? यानी अगर क्या किसी को हिकमत अमली पर इख्तलाफ है? बात तो स्टार्ट हुई थी शेर अफजल मरवत साहब से और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नामजदगी से, और फिर कुछ मेंबरान के दोस्तों के बयानात, और फिर केपीके में कुछ आपस का थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ जिसको कहते हैं इख्तलाफ। लेकिन ये हबीब अकरम साहब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और इमरान खान का नज़रिया पाकिस्तान में आज हर घर में, हर दिल में, हर सीने में मौजूद है। तो जो भी इस स्टेज पर अगर कोई ऐसी बात करेगा जिससे पार्टी को नुकसान हो, तो मैं समझता हूँ वो अपनी सियासत को भी खुद दफन करेगा। कल खान साहब ने दोनों लोगों को बुलाया है। पिछली जुमेरात को मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे भी उन्होंने यही कहा कि आप बतौर चीफ विप उनको ये पैगाम दें कि ये वक्त यूनिटी का है। अगर आपस में कोई एक ए के बी से कोई इख्तलाफ है और बी के सी से हैं, तो इसको मद्देनज़र रख के पार्टी के वसीतर मफाद के लिए पार्टी आज एक जिस मुश्किल हालात से गुजर रही है, इसमें हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब की क्या हैसियत है इस वक्त? पहले तो शेर अफजल मरवत साहब बाकायदा तौर पर सरगर्म नजर आते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो खामोश हो गए हैं। क्या आप चीफ विप हैं, तो क्या उन्हें खामोश होने की हिदायत की गई है, उनकी सरगर्मियों को महदूद किया गया है, या उनकी अपनी कोई नाराजगी है जो उन्हें इस रास्ते पर चला रही है? नहीं, शेर अफजल मरवत साहब पार्टी के मुंतखब MNA हैं और पार्टी का वो हिस्सा हैं, और जहाँ तक उनकी महदूद सरगर्मियों की बात है, वो उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वो साथ हैं और तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा हैं। और कल जब वो खान साहब को मिलेंगे और बाकी लोग मिलेंगे, तो मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें भी सारी पहले से बेहतर हो जाएंगी। और आने वाले दिनों में, जिस तरह कल मैं एक जगह उनका वीलॉग सुन रहा था, तो वो आपको मुतारक नज़र आएंगे, मीडिया पर भी नज़र आएंगे। तो उन्होंने ये ब्रेक खुद ली, मैं उनसे नहीं पूछ सका, लेकिन बजट इजलास में वो आए, उसका हिस्सा रहे। अच्छा, मरवत साहब पर ये भी इल्जाम था आमिर डोगर साहब कि वो पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते, और उन्होंने खुद हमारे प्रोग्राम में भी कहा कि इस मामले में मैं लाइलाज हूँ। तो क्या कुछ और लोग भी हैं पार्टी में ऐसे जो पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते? क्योंकि कोर कमेटी का भी जो आपका पीर को इजलास हुआ, उसमें फैसला किया गया इंजबाती कार्रवाई का भी, कि जो लोग पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पार्टी डिसिप्लिन तो सबसे पहले सब पर लाजम है। जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा, फिर पार्टी के मरवजा कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि कोई भी इदारा, कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी निज़ाम के तहत चलती है, किसी कानून, ज़ाब्ते और कायदे के तहत चलती है। जो उसको टो नहीं करेगा, तो वो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अच्छा। और यही डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट भी है, और यही पार्टी के साथ लॉयल्टी की रिक्वायरमेंट भी है कि आपको एक फैसला है, ज़ाती तौर पर अगर आपको पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया तो आप पाबंद हैं उस फैसले पे अमल दरामद करने के, तो और उसका हिस्सा बनने के। तो ये बताइएगा, पॉलिसी तो इसी का नाम जो एक बात ये भी होती है कि जो ख़ास तौर पर वो MNAs या वो आपके सरकर्दा अराकीन जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है,
उनके और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ कामों का मसला होता है, जिसकी वजह से वो इख्तलाफात पार्टी की मरकजी सतह पर दिखाई देने लगते हैं। देखें, ये भी कोई नई बात नहीं है। हमेशा जब सूबे में हुकूमत होती है तो चीफ मिनिस्टर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो उसके MPs होते हैं, लेकिन उसी हुकूमती पार्टी के MNAs का ये शिकवा रहता है कि भी जैसे सूबाई हुकूमत, कोई भी सूबाई हुकूमत, कोई भी चीफ मिनिस्टर MPs को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और MNAs को नहीं दे रहे। ये भी एक आम बात है, ये नॉर्मल बात है। कल इसी सिलसिले में KPK हाउस में KPK के तमाम MNAs की अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने एक एक शख्स से की बात बड़ी तसल्ली से सुनी और उनके जो मसाइल हैं उनकी यकीन दहानी की बात की। और वैसे भी KPK हाउस अगर आप पेशावर में जाएं तो बिला तफरीक, बिला तमीज़ वो हर सियासी वर्कर के लिए, PTI के वर्कर के लिए, आम और ख़ास के लिए खुला है। चीफ मिनिस्टर KPK एक मंझे हुए अवामी सियासतदान है, अनथक मेहनती आदमी हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपने KPK के जहां MPs को साथ लेकर चलेंगे, MNAs को भी इसी तरह यकसा तौर पर साथ लेकर चलते